अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो जी आप सब लोग। तो यहाँ पे मैं अपने किचन में आज बना रही हूँ दाल। मतलब कि जब आपको कुछ समझ नहीं आता तो बस यही मेरे घर में तो यही होता है कि मैं दाल चावल बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ और चीज़ें निकाल रही हूँ। मेरा क्या होता है कि मैं ऐसे करती हूँ कि किचन में खड़े खड़े होकर ना सारा कुछ बना लेती हूँ। मैं ऐसे नहीं करती। हाँ, कभी कभार तबीयत ठीक ना हो फिर ऐसे करती हूँ कि चीज़ें लेके बैठ जाती हूँ, लेकिन बहुत कम ऐसे होता है कि मैं ना मतलब कि अगर कुछ पका रही हूँ तो बैठ के चीज़ें बनाऊँ। मेरी होती है आदत ये कि शुरू से आई किचन में जल्दी जल्दी प्याज बनाया, अदरक लहसुन का पेस्ट बना होता है, जो चीज़ वॉश करनी है करके खड़े खड़े ही सारा काम कर लिया। मुझे ऐसे ईजी लगता है। मुझे लगता है जब आप बैठ जाते हो तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे बस मैंने सिंपल मूंग की दाल जो है, मूंगी की जो दाल है उसमें मिर्च नमक डाल के और थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसको बंद कर दिया पानी डाल के। अच्छा, मैं क्या दाल की रेशियो रखती हूँ, अगर 1 कप दाल है ना तो उसमें 5 कप पानी डाल के उसको ओवन में उसमें चूल्हे के ऊपर रख देती हूँ, कुकर में। तो उससे क्या होता है कि 5 मिनट में ही दाल गल जाती है। और यहाँ पे साथ साथ मैं बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि बर्तन तो आपको पता है कि ये एक इतना काम होता है कि बर्तन आपके कभी ऐसे हो ही नहीं सकता कि ख़त्म हो जाए। मेरे तो मतलब कि मेरे तो सिंक को ये दुआ है कि इसमें बर्तन नहीं कम होते। तो वह यहाँ पे बस वॉश कर करके मैं रख रही हूँ। और साथ में ये कुछ वॉश किए हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा अच्छा स्लैब पे पड़े हैं तो ऐसे पानी से खंगाल के तो उसको रख देती हूँ। मौसम इतना मतलब कि हब्बस वाला हो रहा है कि बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन फिर भी इतनी हब्बस है कि जब आप किचन में आते हो ना तो पूरा एक जग ऐसे लगता है जैसे पसीने का निकल गया है। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं, साफ़ कर लिया है। और 5 मिनट मुझे इधर लगे और 5 मिनट ही दाल में टाइम लगता है। तो मैंने कहा चलो खड़े खड़े सारा कुछ इधर वॉश कर लेती हूँ। आज भी मौसम अच्छा हो रहा था तो मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह मियाँ बारिश आ जाए, आए थोड़ी लेकिन आज मौसम अच्छा हो जाए, क्योंकि ज़्यादा बारिशों की भी दुआ नहीं करनी, क्योंकि हर तरफ सैलाब ही सैलाब है। तो चावल भी मैंने साथ भिगो लिए। ये देखिए कितना मतलब कि बादल आया हुआ था। और जब गर्मी के बाद आप बादल देखो, हवा देखो तो इतना दिल खुश हो जाता है। मेरा तो बड़ा ज़्यादा दिल खुश होता है। तो ये एक मैं पौधा लेके आई हुई थी तो इसमें इतने प्यारे फूल निकले हैं। मतलब उधर मुझे नहीं लगा था कितने प्यारे जब मैं नर्सरी से लेके आई थी। तो ये बिल्कुल ऐसे ना बचपन में एक रुईदार फूल होता था तो हम उसे कहते थे अम्मा बुड्ढी। तो ये बिल्कुल वैसे का वैसे मुझे बचपन की याद आ गई कि वो वाइट वाइट फूल उड़ा करते थे। और बच्चे इतना उसको हम लोग इतना एंजॉय करते थे उसके पीछे पीछे भागना। तो ये बिल्कुल वैसी शेप के ना रेड कलर के इतने प्यारे लग रहे थे। और फिर साथ साथ मैंने कमरे को भी नज़र डाली और थोड़ी सी बेडशीट वगैरह ठीक की। चलते फिरते ये जब मैं किचन में होती हूँ ना तो फिर इसी तरह थोड़ा सा चलते फिरते कि चलो बैठूँ ना, पहले जो सा काम है सारे वो कर लूँ। और यहाँ पे कुछ सब्ज़ी आ गई, मैंने सारी इधर वॉश करके अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाना था वो बना लिया। मुझे तो फ्रिज ही खाली लगती है, ऐसे लगती है जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है या कुछ क्यूब्स वगैरह नहीं बने हैं, तो मेरी फ्रिज बिल्कुल खाली है। तो जैसे जैसे साथ चीज़ें आती हैं तो मैं बना बना के रख लेती हूँ। कभी टाइम ऐसा भी होता है कि एक साथ ही सब कुछ बना के रख लेती हूँ। और यहाँ पे मैं चटनी उसके लिए बना रही हूँ। दाल चावल तो हमारे खाए गए थे, उसके बाद फिर ये शाम का टाइम था तो यहाँ पे मैं सालन बना रही हूँ। तो मैंने उसके लिए क्या किया है, वो दोपहर का टाइम था तो दाल चावल लाइट से बने और हमने खा लिए। यहाँ पे मैंने टमाटर अदरक लहसुन डाल के तो इस पर ऑयल डाला और चिकन डाल दिया। सालन बना रही थी सिंपल, मैं आलू गोश्त बना रही थी। तो समझ ही कुछ नहीं आता, गर्मी में ये होता है कि दिल करता है कुछ ना पकाओ, लेकिन जब भूख लगती है तो फिर होता है कि जी नहीं, खाना तो खाना ही है। तो खैर दिन को दाल चावल खाए गए, उसके बाद फिर मैंने कहा मैं आलू गोश्त बना देती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक हमारे पीछे है घर है, उनका अपनी चक्की है। तो वहाँ से मुझे ना जो हेल्पर है उसने ला के दी कि बाजी वो ना खालिस मिर्चें और खालिस हल्दी जो है ना वो खुद पीसते हैं। तो उसने मुझे थोड़े थोड़े सैंपल ला के दिए तो मुझे बिल्कुल ठीक लगे, खालिस थे। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं मंगवा लूँगी, मैंने चेक कर लेती हूँ फिर मैं मंगवा लूँगी। तो यहाँ पे मैं साथ चटनी बना रही हूँ, उसमें मैंने टमाटर हरी मिर्च और प्याज डाला और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी कुटी मिर्च डाली। ये चटनी जो है ना बड़ी मज़े की लगती है, आलू गोश्त हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो उसके साथ बड़ी मज़े की लगती है। तो उसमें आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने और क्या डाला। यहाँ पे मैंने आलू भी वॉश कर लिए हैं, साथ साथ सारा काम ही चल रहा होता है किचन में। आपको पता है कि जो लेडीज़ किचन संभालती हैं उनकी हिम्मत भी है और उनको सलूट भी है, क्योंकि मैं खुद किचन का करती हूँ, मुझे शौक़ भी है कुकिंग का और किचन की चीज़ें लाने का
आज मेरी ज़ुबान को पता नहीं क्या हो गया है। खैर हो जाता है। तो चीज़ें लाने का मुझे भी बड़ा शौक़ है। जब मैं किचन के लिए, अब ये जो मेरी लगन पतीली है ना, मुझे ये बड़ी प्यारी लगती है अपने किचन में। तो अब मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी इसमें ना जो बड़ी है ना वो लेके आऊँगी। तो खैर यहाँ पे मैंने इसकी भुनाई कर दी और इसमें आलू डाल दिए और साथ साथ मैं चटनी बना रही थी, सलाद बना रही थी, रायता बना रही थी। पुदीना काफ़ी सारा मैंने मंगाया और ये मैंने लहसुन अदरक सारा कुछ छील के, तो अभी मैं किचन सिंक जो है वो वॉश करके साफ़ करके गई थी और फिर वही काम मैंने बताया ना कि मेरे जो सिंक है इसको दुआ है, इसमें बर्तन जो है ना कम नहीं हो सकते। तो यहाँ पे पुदीना मैंने वॉश कर लिया है और पुदीना इतना अच्छा आया हुआ था कि देसी पुदीना था और पूरे घर में, पूरे किचन में इसकी खुशबू आ रही थी। इतनी मतलब कि इसकी खुशबू से भूख लग रही थी। तो यहाँ पे बस मैंने इसमें डाल के इसकी चटनी बना ली है और साथ साथ क्लीनिंग भी कर रही हूँ। और ये चॉपर आने से ना तो आधा काम किचन का हो जाता है। मतलब कि इतना हैंडफुल रहता है ना कि आप इसमें चटनी भी बना सकते हो। अब मैंने यही वाली चटनी जो है ना इसमें बनाई है, क्योंकि इसका अगर आप इसको ग्राइंडर में करोगे ना तो इसका वो सारा टेस्ट ही चला जाना। तो बस उसमें मैंने लेमन डाल के चटनी बना ली और साथ ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना रही थी और एक जार पूरा माशाल्लाह से भर गया था। और ये मैं इसकी चटनी हरी वाली बना रही हूँ। इसमें मैं हरी मिर्चें डालूँगी और थोड़ा सा लेमन और बस इसको करके रख लूँगी। ये दूसरी वाली जो चटनी है ये तो बहुत मज़े की, बहुत मज़े की, कि तंदूर की रोटी के साथ आप खाली भी खाओ ना तो आप 2 रोटियाँ खा जाओगे, आपको पता ही नहीं चलना। और यहाँ पे सालन की भुनाई है वो भी हो रही है और बस मैं साथ साथ देख रही थी कि और कोई थोड़ा बहुत काम है। हालांकि इतनी हिम्मत करनी पड़ती है, ऐसे ही लग रहा है इजी, लेकिन जब काम आप करते हो ना किचन में खड़े होके तो आपके ऐसे लगता है जैसे जान निकलने वाली हो गई है। खैर अल्लाह ताला ने लेडीज़ को इतनी हिम्मत दी हुई है, माओं को, एक बीवी माँ होने के लिए, मतलब कि इतनी हिम्मत होती है कि आप में जब किचन में जितना भी मुश्किल काम हो तो आपको पता होता है आप अपने अपनों के लिए खाना बना रहे हो तो हिम्मत आ जाती है। लेकिन ये है कि ये लेडीज़ का ही काम है, ये हिम्मत उनकी ही है। खैर यहाँ पे सालन मेरा रेडी हो गया था और मैंने इसमें क्यूब्स बना लिए थे चटनी के। बस इतने ही बने थे क्योंकि थोड़ा सा पुदीना था, बाकी मैंने सारा चटनी में डाल लिया दूसरी में। मैंने कहा चलो साथ साथ मैं ऐसे ही करती हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो ना साथ साथ बना लेती हूँ। बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि सारी चीज़ें एक साथ ख़त्म हो जाती हैं और अच्छी सब्ज़ी एक साथ आई हो तो एक साथ भी बना लेती हूँ। लेकिन जब आपके घर में डेली खाना बनता हो, डेली चीज़ें यूज़ होती हो ना, तो फिर ये होता है कि चीज़ें साथ साथ ख़त्म भी हो जाती हैं। तो बस ये भी मेरा हो गया था काम और अभी ये मेरी हरी मिर्चें पड़ी थी, इनके डंडल वगैरह उतार के मैंने रखने हैं, क्योंकि अगर आप उतार के नहीं रखते हो ना तो ये मिर्चें सड़ जाती हैं। तो बस ये भी उतार के रखने थे और साथ ही मैं क्लीनिंग कर रही थी। और यहाँ पे बस मेरा काम जो है सारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। और ये है जी मेरी प्लेट, चटनी है 2 किस्म की, आलू गोश्त का सालन है और साथ में इतनी तंदूर की मज़े की रोटी है। तो यहाँ पे मैं अपना खाना एंजॉय करूँगी और आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कोई भी बात करनी हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।